अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले तमाम दुरूस में हमारी इलाहियात की बहस मुकम्मल हो गई थी। आज से हम इंशाअल्लाह नबुव्वात की बहस का आगाज़ करते हैं। तो फरमाते हैं अल-बाबुस्सानी फिन नबुव्वात आई अल-मसाइल अल्लती यजिबु अलल मुकल्लफ़ीना एतिक़ादुहा। नबुव्वात से मुराद वो मसाइल हैं कि जिनका एतिक़ाद रखना मुकल्लफ़ीन यानी जो आक़िल बालिग़ है उसके ऊपर लाजिम है। वहिया मुतअल्लिक़तुन बिन्नबिय्यि मिम्मा यजिबु लहु व यम्तनिउ अलैहि व यजूज़ु फ़ी हक़्क़िही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कमा यजिबु ज़ालिका फ़ी हक़्क़िही तआला लिअन्नहु अर्रुक्नुस्सानी मिनल ईमान। तो फरमाते हैं कि ये जो मसाइल हैं कि जिनका एतक़ाद रखना मुकल्लफ़ पर लाजिम है, तो इनका ताल्लुक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। उन उमूर में से कि जो नबी के लिए लाजिम है, यानी जिनका नबी के लिए होना ज़रूरी है, और कुछ वो हैं कि जो उन पर मुमतने हैं, यानी जो उन पर मुहाल हैं कि वो नबी के अंदर बातें पाई जाएं, और कुछ बातें वो हैं कि जो उनके हक़ में जायज़ हैं, यानी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हक़ में मामला था कि कुछ चीज़ें जायज़ थीं, कुछ वाजिब थीं और कुछ मुहाल थीं, तो ऐसे ही नबुव्वात के अंदर भी ये तीनों किस्म के मसाइल जो है वो गुफ्तगू किए जाएंगे कि वाजिबात क्या हैं, मुमतनियात क्या हैं और जायज़ उमूर क्या हैं। तो सबसे पहले फ़रमाते हैं मारिफ़तु हुक़ूक़िन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाजिब। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक़ की जो मार्फत है वो लाजिम और वाजिब है। तो क़ालल क़ाज़ी मन यजहलु मा यजिबु लिन्नबिय्यि औ यजूज़ु औ यस्तहीलु अलैहि वला यारिफु सुवर अहकामिही ला यअमनु अन यअतक़िदा फ़ी बादिहा खिलाफ़ मा हिया अलैहि। तो क़ाज़ी अयाज़ मालिकी ने अपनी किताब, मशहूर जो किताब है अश-शिफ़ा, उसके अंदर फ़रमाया कि वो शख्स के जो जाहिल हो उन उमूर से कि जो नबी के लिए वाजिब हैं या जायज़ हैं या उन पर मुहाल हैं, और वो इन मज़कूर बातों के अहकाम की सूरतें नहीं जानता, यानी क्या वाजिब है, क्या जायज़ है, क्या मुहाल है, तो वो अमन में नहीं होगा कि वो इन बाज़ बातों में कोई ऐसा एतक़ाद रख ले कि जो वाक़े के ख़िलाफ़ है, कि नफ्सुल अमर में मामला कुछ और है और वो कुछ और एतक़ाद करके बैठा हुआ है। वला युनज़्ज़िहुहु अम्मा ला यजूज़ु अन युदाफ़ इलैहि फ़यहलुका मिन हैसु ला यदरी व यस्क़ुता फ़ी हुव्वाति दरकिल अस्फ़ली मिनन नार। और वो उनको मुनज़्ज़ह ना जाने उन बातों से, उन उमूर से कि जिनकी इजाफ़त नबी की तरफ जायज़ नहीं है, तो अपने इस एतक़ाद की वजह से वो हलाक हो जाएगा, इस तौर पर कि उसे मालूम ही नहीं होगा, और जहन्नम के सबसे निचले तबक़े के गड्ढे में वो गिर जाएगा। हुआ आई हफ़रा, ठीक है, गड्ढे को कहते हैं। कैसे गिर जाएगा? इस ज़न्नुल बातिल बिही व एतिक़ादु मा ला यजूज़ु अलैहि यहिल्लु बिसाहिबिही दारल बवार, के बातिल का गुमान रखना नबी के बारे में और जो उनके लिए जायज़ नहीं है उस चीज़ का एतक़ाद रखना, ये उस शख्स को
हलाकत के घर में पहुंचा देता है। बुवार माने हलाकत। वलिहादल माना मा इहतातन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनिर रजुलैनि लज़ैनि रआयाहु लैलन व हुवा मुअतकिफुन फिल मस्जिदि मआ सफ़िय्यता फ़क़ाल लहुमा इन्नहा सफ़िय्यतु सुम्मा क़ाल लहुमा अश्शैतानु यजरी मिन इब्नि आदम मजरा दमी व इन्नी खशीतु अन यक़ज़िफ़ा फ़ी बिक़ुलूबिकुमा शैअन फ़तहलुका। तो इसी माना से है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतियात करना। ये माँ या तो अल्लज़ी के माना में है या माँ मज़दरिया है, तो मैंने तर्जमा मज़दरिया के हिसाब से किया है। तो इसी माना की वजह से है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतियात करना उन दो शख्सों के बारे में कि जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात के वक्त देखा, इस हाल में कि आप मस्जिद में मोतकिफ़ थे और आपके साथ आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी। ज़ाहिर है वो पर्दे में थी। तो फ़क़ाल लहुमा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों से फ़रमाया कि ये सफ़िया हैं, ताकि उनके दिल में कोई बदगुमानी का ख़्याल ना आए कि ये कौन औरत है, इस टाइम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कौन बैठी है। तो फिर आपने फरमाया कि शैतान जो है वो इंसान के खून के पैरने की जगह, खून के बहाव की जगह में पैर जाता है, यानी रगों में घुस जाता है। और मुझे ये खौफ है कि वो तुम्हारे दिल में कोई चीज़ ना डाल दे कि उसके नतीजे में तुम हलाक हो जाओ। ठीक, तो ये आपने एहतियात इसीलिए फरमाई। तो अल्लामा ख़ताबी इस पे फरमाते हैं, खशिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिमुल कुफ्रा लौ ज़न्ना तोहमतन बिरुयतिही माहू इम्राअतन अजनबियतन फ़बादरा इला इलामिहिमा बिमकानिहा नसीहतन लहुमा फ़ी हक़्क़ि दीनी क़ब्ल अन यक़अ फ़ी अम्रिन यहलुकान बिही। तो अल्लामा ख़ताबी ने इस हदीस की शरह करते हुए फ़रमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन दोनों पर कुफ़र का खौफ हुआ, क्योंकि अगर वो दोनों तोहमत का गुमान करते कि उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक अजनबी औरत को देखा, कि कुछ और बात उनके दिल में आती, तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जल्दी से उनको आगाह कर दिया हज़रत सफ़िया की जगह के बारे में, क्योंकि ये बात उनको भी मालूम थी कि हज़रत सफ़िया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं, तो इसलिए फ़ौरन उनका ज़िक्र कर दिया। उन दोनों के हक़ में खैर ख्वाही करते हुए दीन के मामले में, क़बल इसके कि वो किसी ऐसे मामले में पड़ जाते जिसकी वजह से वो हलाक हो जाते। ठीक है जी। तो इसलिए नबी के बारे में कोई गलत गुमान रखना इंसान की ईमान की बर्बादी का ज़रिया भी बन सकता है। तो ये बारगाह बड़ी नाजुक है, इसलिए बड़े सोच समझकर जो है वो यहाँ गुफ्तगू करनी चाहिए, और इसी तरह अपनी सोच को भी काबू में रखना वो ज़रूरी है। क़ाल अल्लामतु नाबुलूसी फ़िल मतालिबिल वफ़िया अम्मल मफ़रूद अला कुल्ली मुकल्लफ़िन फ़ी हक़्क़िल अंबिया व रुसुली अलैहिमुस्सलाम फ़हुवा मारिफ़तु मा यजिबु फ़ी हक़्क़िहिम मिन सिफ़ाती कमालिल मख़लूक़ी व यस्तहीलु अलैहिम मिनन नक़ाइसी वर्रज़ाइल व यजूज़ु अलैहिम मिनल अख़लाक़िल बशरिय्यतिल्लती ला कमाल फ़ीहा वला नक़्सा अला मा सयाती। तो अल्लामा नाबुलूसी मतालिब वफ़िया में फ़रमाते हैं कि हर मुकल्लफ़ के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अंबिया और रसूल के बारे में
ये मार्फत हासिल करे कि उनके हक़ में जो वाजिब है, यानी मखलूक की जो सिफ़ात कमालिया हैं वो उनके अंदर मौजूद हैं, और इसी तरह ये एतक़ाद रखे कि उन पर जो नक़ाइस और रज़ाइल मुहाल हैं और उन पर जो अखलाक़े बशरिया जिसमें ना कोई कमाल है ना कोई नक्स है वो उन पर जायज़ हैं, जैसा कि अनकरीब तफसील इसकी आती है। तो इजमाली तौर पर ये उसको मालूम होना चाहिए कि जो एक इंसान में कमाल की सिफ़त हो सकती है वो सारी सिफ़ात नबी की ज़ात में मौजूद होती है। इसी तरह जितने भी नक़ाइस और रज़ाइल हैं जिससे इंसान की क़द्र व कीमत गिर जाती है, जिसको लोग बुरा जानते हैं और उसकी शान घट जाती है इससे, इंसान होने की हैसियत से, तो नबी जो है वो उन तमाम नक़ाइस और रज़ाइल से पाक होता है। हाँ, वो अखलाक़ बशरिया जो एक इंसान में हो तो ना उसकी कोई तारीफ़ की जाए, ना उसकी कोई मज़म्मत की जाए, ना कमाल है ना नक्स है, जायज़ उमूर हैं, तो वो नबी पर हो सकते हैं। अल्लाह की हर सिफ़त कमालिया है, वो मामला अलग है। नबी के अंदर ज़रूरी नहीं कि हर सिफ़त कमालिया हो, ये फ़र्क है। नक्स नहीं होगा, इससे तंज़ीह है। व अदना ज़ालिका अन यातक़िदा इम्तियाज़ अल अंबियाई अन जमी अल ख़ल्क़ि बिसिफ़ात मिनल कमाल व तबरिअतहुम दूना जमी अल ख़ल्क़ि अन सिफ़ात मिनन नक़्सी बाद एतक़ादिही इम्तियाज़ अल्लाह तआला अन्हुम व अन जमी अल ख़ल्क़ि बिसिफ़ात मिनल कमाली व तबरिअतहु तआला दूनहुम व दूना जमी अल ख़ल्क़ि अन सिफ़ात मिनन नक़्सी। और इसकी कम से कम इस एतक़ाद की जो मिक़दार है वो ये है कि वो ये एतक़ाद रखे कि जो अंबिया हैं वो तमाम मखलूक में सिफ़ात कमालिया के एतबार से मुमताज़ होते हैं, यानी उनमें सबसे बढ़कर सिफ़ात कमालिया इंसानों के अंदर जो हो सकती हैं वो मौजूद होती हैं, और इसी तरह तमाम मखलूक से बढ़कर वो नक्स की सिफ़ात से मुनज़्ज़ा होते हैं। तो ये दूसरा एतक़ाद है। पहला एतक़ाद ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम मखलूक से अंबिया के बाशमूल सिफ़ात कमाल में सबसे बढ़कर मुमताज़ है, और अल्लाह ताला सबसे बढ़कर मुनज़्ज़ा है अंबिया समेत तमाम मखलूक से नक्स की सिफ़ात के मामले में। यानी अल्लाह ताला सबसे बढ़कर सिफ़ात कमालिया वाला है और तमाम नक़ाइस में सबसे बढ़कर पाक है, और इस सबसे बढ़कर में अंबिया और दीगर इंसान सब शामिल हैं। और अंबिया का मामला ये है कि वो मखलूक में सबसे बढ़कर सिफ़ात कमाल वाले होते हैं और सबसे बढ़कर सिफ़ात नक़ाइस से पाक होते हैं। ठीक है जी। तो अल अंबिया वसाइतु बैनल्लाहि व ख़ल्क़िही, तो जो अंबिया होते हैं वो अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान वसीला होते हैं, वास्ता होते हैं। वयंबग़ी अन तअलमा अन्नल अंबिया वसाइतु बैनल्लाहि तआला व ख़ल्क़िही, कि तुम्हारे लिए जानना मुनासिब है कि अंबिया अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान वास्ता होते हैं। अल्लाह के दरमियान से मुराद बिवासिताती मलाइकती ही, क्योंकि फ़रिश्ते वही लेकर आते हैं। हर एक नबी बराह रास्त अल्लाह से कलाम नहीं फरमाया, ठीक है, तो वो फ़रिश्तों के वास्ते से, तो बैन अल्लाह ऐ बिवासिताती मलाइकती ही, अल्लाह के
फरिश्तों के वास्ते से मखलूक से मुराद वो जिनको हुक्म दिया गया है अल्लाह की इताअत का और उसकी इबादत का, हर मखलूक नहीं बल्कि मुकल्लफीन जो है मुराद वो है। फ़ख़ुलिक़ू मुतवस्सितीना बैनल अरवाहिल मलकियती वल अशबाहिल बशरियती, तो इन अम्बिया की जो तख्लीक हुई है वो मलकूती रूह और बशरी सूरत के दरमियान से हुई है, मुतवस्सित हैं वो। तो एक मुशाबहत उनकी अरवाह मलकूती के साथ है और एक मुशाबहत उनकी अशबाह बशरी के साथ, शक्ल सूरत। जामिआइनी बैनल असरारिल बातिनियती वल अनवार ज़ाहिरियती, तो वो जामे हैं बातनी असरार के भी और अनवार ज़ाहिरिया के भी, दोनों किस्म की अनवार उनके अंदर मौजूद हैं। फ़जुबिलु मिन जिहतिल अजसाम व ज़वाहिर मअल बशर व मिन जिहतिल अरवाही वल बवातिनी मअल मलाइका, तो उनकी जो तख्लीक है वो जिस्म और ज़ाहिर के एतबार से बशर के साथ है, यानी जिनसे बशर में से हैं वो, और अरवाह और बातिन के एतबार से वो मलाइका की सिफत पर हैं कि जिस तरीके से मलाइका में दवाम ज़िक्र है और अल्लाह की बारगाह की हुजूरी उनको बग़ैर किसी तंग दिली के और बग़ैर किसी फतूर क़ल्ब के हासिल होती है, तो ऐसे ही अम्बिया को ये हासिल होती है। और अल्लाह की ताअत और इबादत की जो क़ुव्वत है बग़ैर किसी मलाल के वो उनको हासिल होती है। इंसान में ये ताकत नहीं होती, इसलिए हमें कहा गया कि इतनी इबादत करो जितनी मलाल में ना पड़ो। तो हमें ज़्यादा इबादत करने से मना किया गया इस एतबार से कि हम मलाल में ना आ जाएं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ज़्यादा इबादत करने से मना किया गया कि अपने आप को ज़्यादा ना थकाएं। तो हमारा मना होना मलाल से है, उनका कि जिस्मानी ताकत से बढ़कर वो इबादत में लगे रहते हैं, कि उनकी जो मलकूती रूह है तो उसकी जो पावर है वो जिस्म बाज़ औक़ात उस क़ुव्वत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर मुबारक पर इबादत करने की वजह से वरम हो जाता था, तो आप उससे थकते नहीं थे कभी भी। जिस्म थक सकता है, रूह नहीं थकती उनकी कभी। तो वो जिस्मानी अवारिज़ात भी हैं उनके साथ, ज़ाहिर बशर की है, लेकिन जो उनकी बातनी मामलात हैं वो मलकूती होते हैं। कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस्तु कहयतिकुम, तो मैं तुम्हारी हैयत की तरह नहीं हूँ, ऐ अला सिफ़तिकुम व माहियतिकुम, यानी मैं तुम्हारी सिफ़ात और तुम्हारी माहियत पर नहीं हूँ। तो यहाँ पर माहियत से मुराद मंतिकी माहियत नहीं है, यानी जिन से बशर तो है, माहियत बशर तो है, तो यहाँ जो माहियत की नफ़ी हो रही है तो ये मंतिकी माहियत की नफ़ी नहीं हो रही, क्योंकि नबी को जो बशर ना माने, माहियत बशर से तस्लीम ना करे, तो वो तो दायरा इस्लाम से ही खारिज है। तो ये तो मानना ज़रूरियात दीन में से है कि नबी बशर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आला हज़रत ने फ़ौरन यहाँ पर हाशिया लगाया कि लम युरिद बिही मुस्तलिहल मंतिक़, कि यहाँ पर मातिन की मुराद मंतिक की इस्तिलाह नहीं है, बलिल हकीकतल कौनियतल खासता, बल्कि जो आपकी हकीकत कौनिया खासा है, जिसको हम नूर कहते हैं, नूर मोहम्मदी कहते हैं, तो वो आपकी हकीकत कौनिया है। अदम से वजूद आप उस नूर की सूरत में आए थे, उसकी हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम उसको नूर से ताबीर करते हैं।
वैसे तो उसकी हकीकत अल्लाह को मालूम है। तो आपकी वो जो हकीकत कौनिया है, मुराद ये है अल्लती अनहा बुरूजुल मुमकिन बिखुसूसी ही, कि जिससे हर मुमकिन का ज़ुहूर हुआ है उसके खुसूस के सबब, कि अल्लाह ने उस हकीकत कौनिया से फिर इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया। तो इसीलिए हकीकत मोहम्मदिया जो है, यानी हकीकत कौनिया जो है आपकी, वो इस पूरे कौन व मकान के अंदर मौजूद है। कोई जगह हकीकत मोहम्मदिया से खाली नहीं है। तो ये जो मुल्ला अली कारी ने भी कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह हर मोमिन के घर में है, तो वहाँ उससे मुराद उनकी हकीकत मोहम्मदिया ही है, जिसको उन्होंने रूह कहकर उसकी ताबीर की है। जी जी, जो हदीस जाबिर मशहूर है, तो उसकी तरफ ये इशारा है। अभी तो इंदा रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी व युस्कीनी, कि मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। ठीक है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ पर वो इफ़ादा फरमाता है जो खाने पीने के कायम मुकाम है, और मुझसे भूख प्यास को दूर कर देता है। तो मैं तो सौमे विसाल रख लेता हूँ अपनी मलकूती बातिन की वजह से, लेकिन तुम्हारे पास वो मलकूत बातनिया मौजूद नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे लिए सौमे विसाल मना है। बिखुसूसिल, जी हाँ, हकीकत या अभी खुसूसी हाँ होना चाहिए था वैसे। फ़ज़वाहिरुहुम व अजसामुहुम अजसादुहुम व बुनियतुहुम मुत्तसिफ़तुन बिल औसाफिल बशरियती, तो उनके जो ज़ाहिर हैं, उनके जो अजसाम हैं, और जो उनकी बुनियाद है। अब बुनियाद से मुराद दो चीज़ें हैं, या तो उनके अबदान जो मुरक्कब हैं रूह से और शक्ल से, अशबा और अरवाह दोनों का मुरक्कब, और या फिर जो मुमतज़िजा मिनल अनासिल अरबाई बिवजहिल मोतबर, कि जो अनासिर अरबा से हर चीज़ की जो बुनियाद है, तो जो वजह मोतबर पर जो इम्तिजाज है उस अनासिर अरबा का, मुराद उससे ये है। मुल्ला अली कारी ने ये बात फरमाई। तो वो जो इनकी बुनियाद है वो मुत्तसिफ है औसाफ़े बशरिया के साथ। यजूज़ु अलैहा तिरयानुमा यतराउ अलल बशरी मिनल आराज वल अस्काम व नुऊतिल इंसानियती, तो उन पर यानी जो अंबिया हैं, जो उनका ज़ाहिर है, तो उसके ऊपर हर वो चीज़ तारी होगी जो बशर पे तारी होती है। मिन बयानियाँ लेकर आएँ, यानी आराज वो खुश भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, जितने भी इस तरह के आराज हैं। इसी तरह अस्काम बीमारियां हैं, तो अंबिया को भी बीमारियां आती हैं, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं आएगी कि जिससे लोग घिन खाएं, वो आगे उसकी तफसील आएगी। इसी तरह जो इंसानी सिफ़ात हैं वो सब उनके ऊपर तारी हो सकती है। व बवातिनुहुम मुनज़्ज़हतुन अनिल आफ़ातिल मुखिल्लती बिनुऊतिहिमुल मलकिया मुताहिरतुन अनिन नक़ाइस वल इतलालात अल मुमिल्लती अलल अजसामिल हैवानियती कज़ा क़ाल अल क़ादी, और उनके जो बातिन हैं वो उन आफ़ात से मुनज़्ज़ह होते हैं कि जो मलकूती सिफ़ात में खलल डालते हैं। मलकूती सिफ़ात पीछे बता दिया मैंने कि हमेशा अल्लाह की बारगाह की हुजूरी, ज़िक्र पर दवाम, ये जो चीज़, इन चीज़ों में जो खलल डाले तो उनके बातिन उससे पाक होते हैं, और हर वो नक्स
और वो एतलाल बीमारियां, अवारिजात के जो जिस्म हैवानी पर जो है वो मुल्हिक होते हैं, तो उससे वो पाक होते हैं। यानी जो हैवानियत की तरफ इंसान को ले जाएं, जो बुग़्ज़, अदावत, कीना, ये इस तरह के जो अवारिजात जो इंसान को हैवान के मुशाबे कर देते हैं, तो वो अंबिया इन तमाम चीज़ों से पाक होते हैं, उनके बातिन। आगे फरमाते हैं वक़ाला, और काजी अयाद मालकी ने फरमाया वन्नबिय्यु व इन काना मिनल बशरी यजूज़ु अला जबिल्लतिही मा यजूज़ु अला जबिल्लतिल बशरी, कि नबी अगरचे बशर में से हैं, जिनसे बशर में से हैं और उन्हीं की तबीयतों में से हैं, यानी उनकी तख्लीक बशरियत के तौर पर हुई है दुनिया में तशरीफ़ लाने के एतबार से, तो उनकी खिलकत में, उनके अखलाक में वो सारी चीज़ें जायज़ हैं जो इंसान की जबिल्लत में जायज़ हैं, फितरत पे। लेकिन फ़क़त क़ामतिल बराहीनुल क़त्इय्यतु व तम्मत कलिमतुल इज्माई अला खुरूजिही व तंज़ीहिही अन कसीरिन मिनल आफ़ात अल्लती तक़अ अलल इख्तियार वला गैरिल इख्तियार कमा हुआ मुफ़स्सलुन फ़ी महल्लिही। लेकिन कहते हैं कि इस पर क़ती दलील कायम हो चुकी है और इस पर इज्मा का कलमा भी कामिल हो चुका है कि जो नबी होता है वो खारिज होता है और पाक होता है बहुत सारी उन आफ़तों से कि जो इंसान में इख्तियारन होती हैं उससे या बिला इख्तियार होती हैं। बहुत सी चीज़ें इख्तियारन इंसान से कभी साबिर होते हैं और बहुत से बिला इख्तियार भी हो जाते हैं। बदगुमानी जैसे आती है, वसाविस बिला इख्तियार आते हैं, अंबिया उससे पाक होते हैं, जैसा कि उसके महल में ये बात तफसील से बयान की गई है। ठीक है जी। तो नबी बशर है लेकिन आम बशर नहीं है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, अन नबी यु बशरुन ला कल बशर कल याकूती हजरुन ला कल हजर, कि नबी जिनसे बशर में से तो है लेकिन कोई आम बशर नहीं है। जैसे याकूत जिनसे पत्थर में से है लेकिन कोई आम पत्थर नहीं है। तो नबी को अपनी तरह कहना या नबी को दीगर इंसानों पर क़यास करना या दीगर इंसानों को नबी पर क़यास करना, ये बहुत बड़ी जहालत और गुमराही की बात है। और यही बात वहाबिया को समझ नहीं आती। वो कभी तो नबी का मुकाम इतना नीचा कर देते हैं कि एक आम आदमी के बराबर कर देते हैं, और कभी एक आम आदमी का मर्तबा इतना ऊंचा उठा देते हैं कि उसको नबी के बराबर ला खड़ा करते हैं। ये दोनों किस्म की इफ़रात व तफरीत आपको इन वहाबिया में नज़र आएगी। अपने बड़ों की जब तारीफ़ें करेंगे तो इस तरह करेंगे कि गोया नबी के मुकाम पे उनको खड़ा कर दिया, और जब नबी की शान की बात आएगी तो उसको इतना कम करके बयान करेंगे कि गोया किसी एक आम आदमी की बात हो रही है। ये दोनों चीज़ें आपको, जो इनका बड़ा है इस्माइल देहलवी कतील बालाकोट, उसमें आपको बिल्कुल मिलेगी। उसने 2 किताबें लिखी, तक़वियतुल ईमान और दूसरी सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम में वो अपने पीर को इतना ऊंचा उठा के दिखा रहा है कि गोया नबी के बराबर खड़ा कर दिया, और उस तक़वियतुल ईमान में नबी को इतना नीचे करके दिखा रहा है कि एक आम आदमी के साथ खड़ा कर दिया, माअज़ल्लाह। तो ये दोनों के नबी के मर्तबे को नहा समझने की वजह से है कि नबी के लिए जायज़ क्या है, नबी के लिए वाजिब क्या है, नबी के लिए मुहाल क्या है। अगर इन चीज़ों की मार्फत सही नहीं होगी तो इस तरह की खबासतें इंसान से सादिर होंगी। तो दर हकीकत वो मुकाम नबुव्वत से ना आशना है कि अगर
मुकाम नबुव्वत से आगाही होती तो कभी भी इस तरह की इफ़रात व तफरीत ना होती। तो इसलिए मातिन का अंदाज़ यही है कि वो इनकी खबासतों पर मुत्तले फरमाते हैं, तंबी फरमाते हैं। जहाँ अकीदा आता है और वहाँ अकीदे के ख़िलाफ़ इनकी कोई बात होती है तो वो फ़ौरन इस पर तंबी करते हैं। तो फरमाते हैं वलिन नजदियती कलिमातुन फ़ी हक़्क़िहिम अलैहिमुस्सलाम तमुज्जु मिन्हा अस्समाउ व तुनफ़िरु अन्हु तबाउ, कि नजदियों के अंबिया के हक़ में बहुत से ऐसे कलिमात हैं कि कान जिसको सुनने को दफ़ा करते हैं और तबीयतें उससे नफ़रत करती हैं। अख़फ़ुहा मा फ़ी सिरातिल मुस्तक़ीम हैसु क़ाल, उसमें सबसे हल्की बात, तो इससे अंदाज़ा लगा लो हल्की ये है तो बड़ी क्या होगी। तो वो है जो इसने सिरात मुस्तक़ीम में कहा कि इन्ना सिद्दीक़ा मिन वजहिन यकूनु मुक़ल्लिदन लिल अंबिया व मिन वजहिन मुहक्किकन फ़ी शराए वल उलूम शरइया। अब यह मुकाम सिद्दीक़ को बयान कर रहा है और यह मुकाम सिद्दीक़ है और इसका पीर जो है अहमद बरेलवी, राय बरेली का जो था, उसको उस सिद्दीक़ से भी कई दर्जे ऊपर बता रहा है। जब सिद्दीक़ का यह मुकाम है तो अब आप बताइए जब इससे ऊपर कोई होगा तो वो तो नबी के बराबर ही खड़ा होगा। तो यहाँ जो कुछ नबी से कमी उसने बताई भी, तो अब उससे जब ऊपर चला गया तो कहाँ जाएगा वो। तो कहता है कि जो सिद्दीक़ होता है वो मिन वजहिन अंबिया का मुक़ल्लिद होता है, उनकी पैरवी करता है, और मिन वजहिन जो है वो शरीयत और उलूम शरिया का मुहक्किक होता है। सुभान अल्लाह। नबी के बग़ैर भी किसी इंसान को शरीयत मिल जाए वो यही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। तसिलु इलैहि बिवासिततैन, तो ये शरीयत और उलूम शरइया उस तक दो वास्तों से पहुंचते हैं। बिवासिततिन नूरिल जिबिल्ली, एक उसका नूर फितरी के वास्ते से, जो नूर उसकी फितरत में है, अल्लाह ने जिस नूर से के साथ उसको पैदा फरमाया कि हर इंसान फितरत पे पैदा होता है। तौहीद हर इंसान की फितरत में है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी बनाते हैं। तो कहता है कि उस नूर जिबिल्ली के वास्ते से एक आता है वो इल्म उसको, वह बिवासिततिल अंबिया, और दूसरा अंबिया के वास्ते से। तो कितनी बड़ी बकवास है ये। हमारा नज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि उम्मती को जो कुछ भी मिलता है अपने नबी के वास्ते से मिलता है। बग़ैर नबी के वास्ते से इंसान को कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो शरीयत हो, चाहे कुछ और हो। फ़युमकिनु अन युक़ाला, तो अपने इस बातिल अक़ीदे पर बुनियाद रख कर फिर नतीजा ये निकालता है कि तिलमीज़ुल अंबिया, कि ये जो सिद्दीक़ होते हैं वो अंबिया के शागिर्द हैं क्योंकि उनसे इल्म ले रहे हैं। वयुमकिनु अयदन अन युक़ाला हुआ वल अंबिया तिलमीज़ुन लि उस्तादिन वाहिदिन, कि अंबिया और ये सिद्दीक़ दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, ये भी कहना मुमकिन है, माअज़ल्लाह। यानी यहाँ पर सिद्दीक़ को नबी के बराबर खड़ा कर दिया कि दोनों उस्ताद भाई हैं, और अल्लाह के लिए मुअल्लिम कहना भी जायज़ नहीं है इहाम की वजह से। अगरचे अर्रहमान अल्लमल कुरान आया, लेकिन अल्लाह को मुअल्लिमुल कुरान नहीं कहा जाता। वजह क्या है कि आम तौर पर जब मुअल्लिम उस्ताद कहते हैं तो उस्ताद जो दुनियावी उस्ताद होता है बदले में कुछ इवज़ लेता है, वो तनख्वाह लेगा, तोहफ़ा लेगा, कुछ नहीं तो दुआएं ही लेगा, कुछ ना कुछ तो लेगा। तो वो ऐसे आदमी को नहीं पढ़ाएगा जो बदले में उसको कुछ ना दे। तो अल्लाह इन चीज़ों से पाक है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना
ज़र्रा कहना अल्लाह को, रामी कहना अल्लाह को, तो ऐसे ही मुअल्लिम कहना अल्लाह को, ये भी मना है। तो यहाँ पर इसने माज़ अल्लाह को उस्ताद भी कहा और अंबिया और सिद्दीक को दोनों को यकसा शागिर्द करार दे दिया। युमकिनु, अच्छा, व तरीक़ु अख़्ज़िल उलूम शरइय्यती अयदन शुअबतुन मिन शुअबिल वहयी। लो जी, अगली बात भी वही कि उलूम शरिया के लेने का जो तरीका है वो वही के शोबों में से एक शोबा है। अल्लती युअब्बरु अन्हा फी उर्फ़ि शरई बिनफ़सिन फ़िर्रौ, जिसको दिल में इल्क़ा के नाम से शरीयत का उर्फ़ ये कहता है कि दिल में कोई बात आ जाना, तो ये भी नबी की इत्तिबा की बरकत से होता है, कामिल इत्तिबा से होता है। तो नबी का वसीला यहाँ मौजूद होता है, जिसको ये कह रहा है नबी के वसीले के बगैर। वसम्माहु बादु अरबाबिल कमाली बिल वहयिल बातिनी, और कहता है कि बाज़ अरबाब कमाल ने इसको वहय बातिनी का नाम भी दिया। तो वहय बातिनी कहना भी इसका बातिल है। वही एक ही है, लुग़वी माना में होना और है, लेकिन जब इस्तिलाही माना की बात की जाएगी तो वहाँ वही सिर्फ एक ही है, चाहे वही ज़ाहिरी हो या वही बातनी हो, वो अंबिया के साथ ख़ास है। गैर नबी पे ना कोई वही ज़ाहिरी आती है ना कोई वही बातनी आती है। तो जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने, मुझे लगता है कि वो जो सारी बुनियाद बनाई वो इसी से लेकर बनाई है, क्योंकि पहली ईंट इसने लगाई, दूसरी कासिम नानूतवी ने लगाई, ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा खोल दिया, और उसने लेकर फिर कहा चलो भी बुनियाद भी मिल गई और दरवाज़ा भी खुल गया, तो उसने लेकर नबूवत का दावा कर डाला। तो जब इसने जो इल्हाम है उसको वही बात नहीं करार दे दिया, तो उसने भी इब्तिदान यही बातें कही थी सारी, और आगे चलकर वो तरक्की करके फिर जो इनको मौका नहीं मिला, मौका उसको मिल गया ख़त्म नबूवत पे डाका डालने का। लेकिन उलमा ख़त्म नबूवत पे पहरेदारी के लिए मौजूद हैं, उस डाकू को पकड़कर उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। वक़ाद बाद ज़ालिका, अब फ़र्क बयान करता है ये सब बातें करने के बाद कि वल्फ़र्क़ु बैन हाउलाइल किराम वल अंबियाइल इज़ाम बिइक़ामतिल अशबाही व मज़ानिल हुक्मी, के इनके यानी सिद्दीकीन के माबैन और अंबिया के माबैन फ़र्क क्या है कि वो अशबाह यानी सूरतों को और जो हुक्म के गुमान की जगह हैं तो उसको वो यकीन की जगह पर रख देते हैं। नीचे आला हज़रत ने हाशिया लगाया, आई मुकामल हक़ाइक़, यानी जो हुक्म के गुमान की जगह हैं उनको वो हक़ाइक़ की जगह पे रखते हैं। तो युरीदु बिही, उसका मुराद ये है अन्ना लिल अंबियाई तशरीअन बिल इज़्नी, कि अंबिया को तशरी का इज़्न मौजूद है। फ़यनूतून अल अहकाम बिल अशबाहि वल मज़ानी खल्फ़तन अनिल हक़ाइक़ वला कज़ालिका सिद्दीक़। तो अंबिया जो हैं वो हुक्म का मदार रख देते हैं हक़ाइक़ की जगह पर सूरतों से और हुक्म के गुमान की जगहों से, लेकिन सिद्दीक़ ऐसा नहीं कर सकता। यानी तशरी के मामले में वो अपने गुमान से तशरीयाँ कर देते हैं अंबिया, अगरचे वही नहीं आई, लेकिन सिद्दीक़ नहीं करेगा ऐसा, ये कहना चाह रहा है। वल मबऊसियती इलल उममी फहस्बुन, और जो अंबिया होते हैं वो मखलूक की तरफ मबूस किए जाते हैं, यानी नबी होने का वो ऐलान करते हैं, बस यही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। यानी बातनी तौर पर सिद्दीक भी नबी होता है, सिर्फ वो मबऊस इलल खल्क नहीं होता, बाकी वो अहकाम की अपने तौर पर तशरीह नहीं करता, बाकी सब काम वो नबी वाले ही करता है, माअज़ल्लाह। तो यहाँ इसने सिद्दीक के मुकाम को खड़ा कर दिया नबी के बराबर में।
व निस्बतुहुम इलल अंबिया मिस्लु निस्बतिल इख्वान सिगार इलल इख्वान किबार। कहता है कि इनकी निस्बत जो है अंबिया की तरफ वो ऐसी है जैसे छोटे भाई और बड़े भाई की, कि अंबिया बड़े भाई हैं और सिद्दीक जो है वो छोटे भाई हैं। और निस्बतिल अबनाइल किबार इला आबाइहिम, या बाप और बड़ा बेटा, तो ये अंबिया बाप हैं और सिद्दीक जो है वो उनके बड़े बेटे हैं, माअज़ल्लाह। इसीलिए तक़वियतुल ईमान, जो तफ़वियतुल ईमान है असल में, उसने जगह जगह ये कहा कि नबी की ताज़ीम बड़े भाई की सी कीजिए। तो वहां तो पहले इसने सिद्दीक को उठाया ऊपर, नबी को लाया नीचे, और फिर सारी मखलूक को कह दिया कि सारे के सारे नबी की ताज़ीम बड़े भाई की तरह करो। यानी इसके नज़दीक सारी आवाम सिद्दीक के मर्तबे में पहुंच गई, क्योंकि पहले तो सिद्दीक को खड़ा कर दिया बड़े भाई और छोटे भाई के मुकाम पर, और फिर बाद में सबको कह रहा है कि तुम ताज़ीम करो ऐसी ही जैसे छोटा भाई बड़े भाई की ताज़ीम करता है, माअज़ल्लाह। वक़ाला ला बुद्दा यजअलूनहु फ़ाइज़न बिमुहाफ़ज़ति मिस्ली मुहाफ़ज़तिल अंबिया अल्लती तुसम्मा इस्मतन। और फिर अगली बात देखो, कहता है उनके लिए वो मुकाम पे फाइज होना जिस तरह अंबिया की मुहाफ़ज़त का मुकाम है, तो उस मुहाफ़ज़त के मुकाम पर फाइज होना ज़रूरी है, जिसको इस्मत कहते हैं। यानी इस्मत भी ये सिद्दीक के लिए मान ली इसने। वद्दअल मुकालमतल हकीकियता, और यह भी दावा करता है कि हकीकी तौर पर अल्लाह से बातचीत होती है। तो मुकालमा हकीकी भी इसने मान लिया। नबी के लिए तो फरिश्ते के वास्ते से होती है, यहां पर यह नबी से भी बढ़ा गया कि नबी का मुकालमा फरिश्ते के वास्ते से होता है, और यहां यह हकीकी मुकालमा बराह रास्त अल्लाह से फरमा रहे हैं। तो इस मुकाम पर इसने सिद्दीक को नबी से भी बढ़ा दिया, क्योंकि हकीकी मुकालमा तो दो ज़ात के लिए है, एक मूसा कलीमुल्लाह के लिए और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो यहां ये सिद्दीक के लिए यह मुकालमा हकीकी का भी इद्दिया कर रहा है। वक़ाला फ़ी हक़्क़ि शेख़िही अल्लज़ी इद्दअ लहु तरक्की मिन दरजति सिद्दीक़ी बिकसीरिन, और अपने शेख के हक़ में कहता है जिसके लिए इसने दावा किया कि वो तो सिद्दीक के दर्जे से भी कई गुना ज़्यादा है। इन्नहु काना मखलूकन मिन बदविल फ़ित्रती अला कमाली मुशाबहती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जनाब वो तो अपनी पैदाइश की इब्तदा से ही, अपनी फितरत की इब्तदा में ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल मुशाबहत के ऊपर पैदा किया गया है। यानी जो इसका पीर है वो हुजूर से कमाल मुशाबे है, और उसी बुनियाद पर कहता है व बिनाअन अलैहि बक़ियत लौह फितरतिही मुसफ़्फ़ातन मिन नुक़ूशिल उलूमिर रस्मिय्यति व तरीक़ी उक़लाइल कलामी व तहरीरी व तक़रीरी व काना हुआ मिन बदविल फितरती मजबूलन अला कमालाती तरीक़िन नबुव्वती इजमालन। और वो कहते इसी बुनियाद पे कहता है कि इसके पीर की जो लौहे फितरत है वो खाली थी उलूम रस्मिया के नक़ूश से, क्योंकि इसका पीर जाहिल था, इल्म विल्म तो कोई हासिल किया नहीं। तो माअज़ल्लाह ये क़यास कर रहा है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मी होने पर। तो कह रहा है कि इसी वजह से जो उसकी लौहे फितरत है वो खाली थी उलूम रस्मिया के नक़ूश से, यानी कोई इल्म रस्मी उसने नहीं पढ़ा। तो ये तो हुजूर की शान और कमाल है कि सब कुछ इल्म होने के बावजूद उनका दुनियावी कोई उस्ताद नहीं, और मुतकल्लिमीन के तरीके से और तहरीर और तकरीर से वो फारिग है। इनका पीर यानी जाहिल मुतलक है।
तो उसके जहल को तारीफ बनाकर पेश कर रहा है और कह रहा है कि वो अपनी इब्तदाए फितरत ही में कमालात तरीक़े नबूवत पर इजमालन पैदा किया गया है, यानी जैसे नबी को कमाल है उस तरीके से इसके पीर को भी कमाल हासिल है। वक़ाला इला, और ये तक उसने बात कही कि अन्नल्लाह ताला अख़ज़ यौमन यदहुल युमना बियदी क़ुदरतिही ख़ास्सती, अल्लाह ने एक दिन अपनी कुदरत ख़ासा में इसके पीर साहब का सीधा हाथ लिया। वजाला क़ुद्दाम वजही शय्यम मिन अनवारिल क़ुद्सियती, और उसके चेहरे के आगे कुछ अनवार क़ुद्सिया ज़ाहिर किए। अल्लज़ी काना रफ़ीअन व बदीअन कसीरन, जो बहुत बेमिसल थे और बहुत बुलंद थे, रफ़ी थे। वक़ाला आतैतुका कदा व ऊती अशियान उखरा इदन, कि मैंने तुझे ये दिया और भी बहुत सारी चीज़ें दूंगा। इला अन शख्सन इस्तदअल बैअता व हदरतुहु तवज्जह इलल हक़्क़ि वस्ताज़ना वस्तफ़सरा अम्मा हुआ मंजूरुहु तआला फ़ी हाज़िहिल मामलती फ़सारल हुक्मु मिन हाज़ा तरफ़ी बिअन्न मन बायअ अला यदिका व इन कानू मिअता उलूफ़िन अक्फ़ी लिकुल्लिम मिनहुम। तो कहता है कि एक शख्स ने इसके पीर से बैत का अर्ज़ किया तो उसके हज़रत ने जो है वो तवज्जो की अल्लाह की तरफ और इजाज़त ली और पूछा कि क्या अल्लाह को मंजूर है इस मामले में। तो वहाँ से हुक्म आया कि जो भी तेरे हाथ पर बैत करेगा अगरचे लाखों हों तो मैं सबको किफ़ायत करूँगा। वबिल जुमलती ज़हरा मियतु अमसाली तिलकल वक़ाए हत्ता बलगा कमालाती तरीक़िन नबुव्वती इला ज़ुरवतिहल उलिया। कहता है खुलासा ये है कि इस तरह के सैकड़ों वाक़यात ज़ाहिर हुए हैं, यहाँ तक कि वो नबूवत के तरीके के कमालात की सबसे बुलंदी पर पहुँच गया। तो सबसे बुलंदी तो खुद नबूवत ही है। जब नबूवत के तरीके के कमाल की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच गया तो सबसे ऊंची चोटी पर क्या है? सबसे बड़ा कमाल। तो यानी सारे नबूवत के कमालात वो इस जाहिल पीर को हासिल हो गए। एक तरफ तक़वियतुल ईमान को देखो और एक तरफ ये बातें देखो। तो वही जो इब्तिदा में मैंने बात की कि एक को उठा दिया और दूसरे को नीचे ले आया। नबी की शान घटाकर सिद्दीक की शान बढ़ा रहा है। दोनों ही गुमराहियां, दोनों ही कुफरियात। अल्लाह हमें दोनों से महफूज रखे। ठीक है, बाकी इंशाअल्लाह यहीं से आगे इसको फिर देखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने इजमालन ये चीज़ सीखी थी कि अंबिया के लिए कौन सी चीज़ें वाजिब हैं, कौन सी मुहाल हैं और कौन सी जायज़ हैं। और उसी में जो इस्माइल देहलवी कतील बालाकोट था उसने जो खराफात बकी थी अपनी किताब सिरात मुस्तकीम के अंदर, नाम तो सिरात मुस्तकीम है लेकिन सिरात गैर मुस्तकीम है वो, तो उसमें हमने एक नज़र डाली थी। आगे फरमाते हैं कि ला यस्तहीलु बासतुल अंबियाई वला यजीबु अलल्लाहि ताला, कि अंबिया का इस दुनिया में भेजना ना तो मुहाल है और ना ही अल्लाह के ऊपर अक़लन वाजिब है। तो फरमाते हैं मसअलतुन ला यस्तहीलु बासतुल अंबिया खिलाफन लिबादिल बराहिमती, कि अंबिया को मबऊस करना ये अक़लन मुहाल नहीं है बरखिलाफ़ बाज़ बराहिमा के। ये हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं बाज़ बरहमन, तो उसकी तरफ उससे बराहिमा निकला है। तो उन्होंने नबी के भेजने को मुहाल अक़ली जाना है कि बशर जो मखलूक है और खालिक के दरमियान कोई रब्त बन नहीं सकता। हालांकि फ़रिश्तों के ज़रिए ये रब्त
बन सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला इख्तियार करे जो अपनी मखलूक पर अपनी बात ज़ाहिर फरमा दे, तो ये कोई अक़लन मुहाल चीज़ नहीं है। वला यल्ज़मु, अल्लाह पर अक़लन ये वाजिब भी नहीं है कि वह अम्बिया को भेजे। खिलाफ़न लिल फ़लासफ़ती हैसु क़ालू, इसमें फ़लासफ़ा का इख्तलाफ है। फ़लासफ़ा कहते हैं कि ईजाबन, यानी अल्लाह की ज़ात से ये ईजाबन सादिर है। जैसे कायनात के बारे में उन्होंने कहा कि ईजाबन है वो, तो ऐसे ही रसूलों का भेजना भी उनके नज़दीक ईजाबन है। हैसु क़ालू इन्न नबुव्वता लाज़िमतुन फ़ी हिफ़्ज़ि निज़ामिल आलम अल मुअद्दी इला इस्लाहिन नौइल इंसानी अलल उमूमी लिकौनिहा सबबन लिल खैरिल आमी अल मुस्तहील तर्कुहु फ़िल हिकमति वल इनायतिल इलाहियति, कि उन्होंने ये कहा कि नबुव्वत यानी नबियों को भेजना ये लाजिम है इस आलम के निज़ाम की हिफाजत के लिए। ये जो पूरी कायनात है, इस निज़ाम की हिफाजत के लिए नबियों का भेजना ये लाजिम है, क्योंकि इन नबियों का जो भेजना है यही मुअद्दी इला इस्लाहिन नौइल इंसानी अलल उमूम, तो अलल उमूम ये नौए इंसानी की इस्लाह की तरफ लेके जाता है। यानी हर इंसानों को, क्योंकि नबी आकर बताएगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या जुल्म है, क्या इंसाफ है, तो उसके मुताबिक जब लोगों को उनके हुकूक मिलेंगे तो ये दुनिया का निज़ाम दुरुस्त तौर पे चलता रहेगा और इससे नौए इंसानी की इस्लाह होगी। क्योंकि नबी का आना जो है ये खैर आम का सबब है, जिसका तर्क जो है वो मुहाल है हिकमत इलाहिया में और इनायत इलाहिया में। तो वालम अन्नल फ़लासिफ़ता युस्बितून अन्नुबुव्वता, फ़लासफ़ा अगरचे नबूवत साबित करते हैं बल्कि इजाबन मांगते हैं, लाकिन ला अला वजहिन मुखालिफिन लितरीक़ि अहलिल हक़, तो लेकिन वो इस तौर पे मानते हैं जो अहले हक़ के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। लम यख़रुजू बिही अन कुफ्रिहिम, तो नबूवत के मानने के बावजूद वो कुफ्र से बाहर ना निकले। फ़इन्नहुम यरौना अन्नन नबुव्वत लाज़िमतुन, क्योंकि उनका गुमान ये है कि नबुव्वत जो है वो उसका भेजना अल्लाह की ज़ात पर लाजिम है। व अन्नहा मुक्तसिबतुन, और वो ये भी कहते हैं कि नबुव्वत इक्तिसाबी है, यानी अल्लाह की अता से नहीं है, बल्कि बंदा आमाल करके अपने नफ्स को सुधार कर नबुव्वत के मनसब पे फाइज हो सकता है। तो ये भी कुफ्र है। और विलायत को अगर कोई वहबी कसबी माने, तो इमाम अहले सुन्नत ने सराहत की है इसकी फतावा रिज़विया में कि ये गुमराही है। नबुव्वत को कसबी मानना कुफ्र है और विलायत को कसबी मानना गुमराही है। वयुनकिरूना सुदूर अलबासती अनिल बारी ताला बिल इख्तियार, और वो इस चीज़ का इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अम्बिया का भेजना इख्तियार से हो, क्योंकि वो तो ईजाबन मानते हैं, तो ईजाब इख्तियार की ज़िद है। वयुनकिरूना कौनहु बिनुज़ूलिल मलकी मिनस समाई बिल वही, और वो नबूवत का इस तौर पर इनकार करते हैं कि आसमान से फरिश्ता वही लेकर आए, इसका भी इनकार करते हैं वो। वयुनकिरूना कसीरम मिम्मा उलिमा बिद्दरूरती मज्युल अंबियाई बिही का हश्रिल अजसाम वल जन्नती वन नारी वज़ालिकल इनकारू मिम्मा कुफ़िरू बिही, और बहुत सी उन चीज़ों का वो इनकार करते हैं कि जिनका नबी से आना बदीही तौर पर मालूम है, यानी ज़रूरियात दीन का वो इनकार करते हैं। जैसा कि हश्र अजसाम है कि वो क़यामत मैदान महशर का इनकार करते हैं,
जन्नत का इनकार करते हैं, दोज़ख का इनकार करते हैं, और वो कहते हैं जनाब जन्नत जो है ये तो लज्जत रूहानी है बस, और जहन्नम जो है वो तो आलाम नफसानिया है बस। तो ये तावील ज़रूरियात दीन में तावील है जो बातिल है, इसका कोई एतबार नहीं। तो ये उन इनकारों में से है जिसकी वजह से इनकी तकफीर की गई। आला हज़रत इसी के हाशिए में फिर फरमाते हैं व अन हाजा यजिबु इकफ़ारुन नशरियती अलमुक़ल्लिदती लिकुफ़्फ़ार दहरियतिल मुनकिरती लिकसीर मिन दरूरियातिल दीनियती मुस्ततिरीना बिहिजाब तावील वहल यक़ूमु ईमानुहुम बादर रहील। कि जिस तरह इन फ़लासफ़ा की इन ज़रूरियात दीन के इनकार की वजह से तकफ़ीर की गई, तो कहते हैं इस बुनियाद पर जो नेचरी फ़िरका है, जो सैयद अहमद अली गढ़ी जिसको हमारे उर्फ़ में सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं, तो इसने नेचर का अकीदा निकाला था। इंग्लिश में नेचर फ़ितरत को कहते हैं। कहता है कि जो फ़ितरत के क़वानीन हैं ये अटल हैं, इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और इस बुनियाद पर इसने बहुत से मौजिज़ात का इनकार कर डाला। ये वाक़या मेराज का भी मुनकिर है, और जन्नत और दोज़ख का भी ये इनकार करता है इस माना में। बज़ाहिर इतनी लंबी दाढ़ी उसकी नज़र आती है और लोग समझते हैं कि कोई बहुत मज़हबी शख्सियत है, तो इसकी जो तफसीर है कुफ्रियात से भरपूर है, और ये जो लिबरल तबका है वो इसकी बड़ी हिमायत करता है कि जी उसने तो मिल्लत इस्लामिया के लिए बड़ा काम किया, अलीगढ़ कॉलेज बनाया, ये किया वो किया। तो इन बातों की वजह से तकफीर नहीं हुई है कि उसने कॉलेज बना दिया। ये मारो घुटना और फूटे आँख वाली बात है। उसका जो जुर्म उस पर लगाया जा रहा है उस जुर्म की बात करें। एक कत्ल के मुजरिम पकड़ा गया, कोर्ट में पहुंचता है, वो कहता है जनाब मैंने तो अस्पताल बनाया है, जनाब मैंने तो इतने स्कूल बनाए हैं, जनाब मैंने तो ये फ़लाँ काम किए हैं। तो जज उससे क्या कहता है, भाई तूने किए होंगे काम, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये बता ये कत्ल तूने किया है या नहीं किया। जिस जुर्म के तहत तुझे यहाँ लाया गया है, जो इल्ज़ाम तुझ पर है, उसकी सफाई तेरे पास है तो बयान कर, इधर उधर की बातें मत कर। तो ये लिबरल और सेकुलर का तरीका यही है कि जो असल इल्ज़ाम है उससे तवज्जो हटा दो और दूसरी बातें जो छेड़ दो, भाई यूं भी है, यूं भी है, यूं भी है, तो होंगे, किया होगा बहुत अच्छा, लेकिन बात यह है कि क्या ज़रूरियात दीन का इनकार किया या नहीं किया, जन्नत और दोज़ख का इनकार किया या नहीं किया, मौजिज़ात का इनकार किया या नहीं किया। अगर किया तो जो हुक्म शरीयत है वो वारिद होगा, भले अब उसकी दाढ़ी लंबी हो या नाक छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो इसीलिए आला फरमाते हैं तो इस बुनियाद पर इस नेचरी फ़िरके की तकफीर जो है वो लाजिम है, जो कि इस कुफ़ार दहरिया की यानी जो मुल्हिदीन हैं उनकी पैरवी करते हैं। जो आजकल के जितने इल्हाद वाले हैं वो सब उस दौर के वही थे जो बहुत से ज़रूरियात दीनिया का इनकार करते हैं और तावील के पर्दे में छुपते हैं। तो ज़रूरियात दीन में तावील कबूल नहीं की जाती। वला यजीबु, इसी तरह नबी का भेजना, अब ये दोबारा असल मसले की तरफ आ गए कि नबी का भेजना अल्लाह पर वाजिब भी नहीं है। कमा क़ालतिल मुअतज़िलतु बिवुजूबिल बाअसति अलल्लाहि ताला, जैसा कि मुअतज़िला ने कहा कि अल्लाह पर वाजिब है कि वो नबियों को दुनिया में भेजे। लिमा उरिफ़ा मिन अस्लिहिम अल्फासिदी फ़ी वुजूबिल अस्लहि अलैहि ताला, क्योंकि जो उनकी असले फासिद हमें मालूम है वही एक खत उनको जो सवार था कि अल्लाह पर असलह लिल इबाद करना वाजिब है। तो असलह लिल इबाद करना जब वाजिब है तो खैर और शर की मालूमात नबी के ज़रिए मिलेगी, तो इसलिए नबी का भेजना भी अल्लाह पर वाजिब हो गया। फ़लासफ़ा ईजाबन कहते हैं और ये वजूबन कहते हैं, यानी ये कहते हैं अल्लाह के ने अपने ऊपर वाजिब किया है।
असला लिल इबाद के तौर पर। वजम मिन उलमाए मा वरा इन्नहरी वाफ़क़ूहुम हैसु क़ालू इन्ना इरसाल अल अंबियाई मिन मुक़्तज़यात हिकमतिल्लाहि तआला फ़यस्तहीलु अल्ला यकून। तो कहते हैं कि उलमाए मा वरा उन नहर की एक बहुत बड़ी तादाद ने इन मुअतज़िला की इस अक़ीदे में पैरवी की, यानी बेसत अंबिया के वाजिब होने पे, असला लिल इबाद होने में नहीं। उनकी बुनियाद असला लिल इबाद है। ये जो बात कहते हैं वो खिलाफ हिकमत होने की वजह से कहते हैं। और हिकमत होना ना होना ये वही क़ुव्वे अक़ली वाली बात तो पीछे हमने पढ़ लिया कि ये महल निज़ा नहीं है। महल निज़ा इस्तिहक़ाक़ सवाब या इस्तिहक़ाक़ अज़ाब वाला मामला है। तो उन्होंने ये कहा कि अंबिया का भेजना ये हिकमत बारी ताला के मुक़्तज़यात में से है। तो जब ज़ात बारी ताला के मुक़्तज़यात में से है तो लिहाजा उसका ना होना मुहाल हो गया, क्योंकि ज़ात का मुक़्तज़ा ज़ात से जुदा नहीं होता। वक़ाल अन्नसफ़ी फ़िल उम्दती इरसालुर रुसुली मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना फ़ी हय्यिज़िल इम्कान बल फ़ी हय्यिज़िल वुजूब वज़्ज़ाहिरु इस्तिहालतु तख़ल्लुफ़िही इंतहा। तो इमाम अबुल बरकात नसफ़ी ने अपनी किताब उम्दा के अंदर फरमाया कि रसूलों को भेजना जो नेकोकारों को बशारतें सुनाएं और आसियों को डर सुनाएं, ये इम्कान के दर्जे में है। बल्कि फिर तरक्की करके कहते हैं बल्कि वो वजूब के दर्जे में है। और ज़ाहिर ये है कि इसका तखल्लुफ़ जो है वो मुहाल है, यानी इसका ना होना ये मुहाल अक़ली है। तो इस पे मातिन अब तबसरा करके कहते हैं वहाज़ा मिन जुमलती ज़ल्लातिल नसफ़ी व इख्तिलातिही मअल एतज़ाल, कि ये इमाम नसफ़ी की जो लग़ज़िशें हुई हैं मिन जुमला, उनमें से एक ये भी है। और उन्होंने जो मज़हब एतज़ाल के साथ इख्तिलात कर दिया मातुरीदिया का, उनमें से ये है। वलकुल्लु मरदूदुन अला ज़ाहिरिही व मुखालिफुन लिल हक़्क़ि, और ये सारी बातें जो की हैं उन्होंने वजूब वाली या खिलाफ हिकमत वाली, कहते हैं ये सब अपने ज़ाहिर के हिसाब से मरदूद हैं और हक़ के मुखालिफ हैं। यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत ने एक बड़ा तफसीली हाशिया जो है वो तहरीर फरमाया है, जिसमें आपने इमाम नसफ़ी के कौल की तौजीह और तावील बयान की है। और उसमें कहा कि पीछे भी बहुत जगह पर साहिब उम्दा पर तनकीद की गई है, तो वहाँ तो तनकीद कुछ ना कुछ बन रही थी, लेकिन इस बासत अंबिया वाले मसले पर तो यहाँ पर इस तरह तनकीद उन पर बनती नहीं है, जिस तरीके से डायरेक्ट उसको बातिल और हक़ के ख़िलाफ़ कह दिया गया। राजे मरजू का मसला है, अपना मौक़िफ़ वही बयान किया आला हज़रत ने जो इस मामले में अशायरा का है कि अल्लाह के ऊपर कोई शय वाजिब नहीं है। ठीक है, अगरचे हुस्न ख़ुब अक़ली है, इसके बावजूद अल्लाह पर कोई शय वाजिब नहीं। आला हज़रत अपना मौक़िफ़ वही बयान कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो हाशिया आपने बयान किया, इसका अगर मैं ख़ुलासा बयान करूँ तो वो ये है कि यहाँ पर जो वो वाजिब कह रहे हैं या अंबिया के ना होने को मुहाल कह रहे हैं, तो इससे उनकी मुराद क्या है। तो यहाँ आला हज़रत ने बड़ी तफसीली बहस की दोबारा, और बहुत फ़ायदेमंद वो चीज़ है जिसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह की तीन सिफ़ात, एक किसी भी चीज़ के वजूद के हवाले से, एक है इल्म, एक है कुदरत, एक है इरादा। अशायरा के मज़हब पे ये तीन चीज़ें हैं जो किसी चीज़ के वजूद से अदम में वजूद में लाने में इनका असर होता है। मातुरीदिया सिफ़त कौन को लेकर आ जाते हैं, चार हो जाती हैं उनके नज़दीक। तो इन तीनों में
तरतीब यह है कि सबसे आम इल्म है, फिर उसके बाद कुदरत है, फिर उसके बाद इरादा है। ठीक है, हर अल्लाह की मुराद यानी अल्लाह ने जिस चीज़ का इरादा किया वो तहतल कुदरत है, और हर मकदूर यानी जो तहतल कुदरत है वो अल्लाह को मालूम है, लेकिन इनका अक्स नहीं है। क्योंकि ऐसा कहना कि जिस चीज़ का अल्लाह ने इरादा किया सिर्फ वही मकदूर है, यह दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अल्लाह की कुदरत किसी भी मुमकिन से, चाहे जिसका अदम भी हो सके, जिसका वजूद भी हो सके, हर एक के साथ बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इरादा है वो मुरज्जिहा है। उसका अदम और वजूद जब दोनों बराबर थे तो अदम को छोड़कर वजूद को तरजीह किस चीज़ ने दी? वो सिफत इरादा ने। तो हर मुराद अल्लाह की मकदूर है, लेकिन हर मकदूर अल्लाह की मुराद नहीं है। क्योंकि बहुत सी मकदूर वो चीज़ें हैं जिनका अल्लाह ने इरादा नहीं फरमाया उनको अदम से वजूद में लाने का, तो वो मकदूर तो हैं लेकिन मुराद नहीं है। ऐसे ही हर मकदूर मालूम है, अल्लाह के इल्म में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मालूम मकदूर हो। क्योंकि मकदूर का ताल्लुक मुमकिन से है, मुहाल से नहीं है, वाजिब से नहीं है। कि ना वाजिब तहतल कुदरत है ना मुहाल तहतल कुदरत है। सिर्फ मुमकिन लिजाती ही जो है वो तहतल कुदरत होता है, जिसका इम्कान ज़ाती तौर पर मौजूद हो क़त्अ नज़र और चीज़ों से। लेकिन अल्लाह का इल्म वाजिब को भी शामिल है, मुमकिन को भी शामिल है और मुहाल को भी शामिल है। तो ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का जो भी मालूम है वो मकदूर है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब जब ये बात की जाती है कि कोई चीज़ इम्कान ज़ाती में तो है, इम्कान ज़ाती में है तो इसलिए मकदूर हो जाएगी, लेकिन किसी आर्ज़े की वजह से किसी और जिहत से देखा जाए तो वो मुमतने लिल गैर बन जाएगी। ठीक है ना? जैसे वो मकदूर के जिसके अदम का अल्लाह को इल्म है, या जिसके अदम की अल्लाह ने ख़बर दी। जैसे काफिर का जन्नत में जाना मना है और काफिर का जहन्नम में हमेशा रहना अल्लाह ने इसकी ख़बर दे दी कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। या जिसका ना होना अल्लाह के इल्म में था, जैसा कि अबू जहल का ईमान। ठीक है ना? तो ये इल्म में होना या उसकी ख़बर देना ये मकदूरियत की नफ़ी नहीं होती, क्योंकि फ़ी नफ्सी ही वो फ़ेल इम्कान ज़ाती रखता था। तो यहाँ पर जो अबू जहल का ईमान मुमतने हुआ वो इल्म की वजह से हुआ। इसी तरह काफिर का जो जहन्नम में हमेशा रहना और इसके ख़िलाफ़ होना ये मुमतने हो गया ख़बर इलाही की वजह से। क्योंकि अगर इसके बरक्स हो जाएगा तो किज़्ब लाजिम आएगा या जहल लाजिम आएगा। ख़बर है तो किज़्ब लाजिम आ जाएगा और इल्म है तो जहल लाजिम आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो इम्कान ज़ाती किसी भी शय की इसका ताल्लुक़ होता है कुदरत से। तो ये इम्कान ज़ाती
की बुनियाद का ताल्लुक जब कुदरत से है तो ये इसके मुनाफी नहीं है कि वो मुमतने लिल गैर हो जाए। जिस तरीके से अबू जहल का ईमान मुमतने लिल गैर है, काफिर का जहन्नम से निकलना मुमतने लिल गैर है, ऐसे ही वो कहते हैं कि हिकमत के खिलाफ होना एक फेल है, फी नफ्सी ही मुमकिन है, लेकिन हिकमत के वो खिलाफ है तो वो अल्लाह के लिए मुमतने हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह जो भी इरादा फरमाता है वो हिकमत के मुताबिक फरमाता है। अल्लाह ताला की जितनी भी मुरादें हैं, जिन जिन चीज़ों का अल्लाह ने इरादा फरमाया है, वो सब की सब हिकमत के मुताबिक हैं, खिलाफ हिकमत एक भी नहीं है। अल्लाह ताला इससे पाक है। तो जो चीज़ खिलाफ हिकमत है उस पर अल्लाह को कुदरत है, क्योंकि इम्कान ज़ाती है, लेकिन खिलाफ हिकमत होने की वजह से वो मुमतने हो जाएगा। समझ आई बात? तो यहाँ पर जो मातुरीदी हजरात फरमाते हैं, तो वो जब वजूब कहते हैं तो वजूब से मुराद ये वाला वजूब होता है, यानी वजूब लिल गैर, या जब मुहाल कह रहे होते हैं तो वो उससे मुराद उनकी यही मुहाल होती है जो मुहाल लिल गैर है। तो अब सवाल ये हुआ कि उस पर वो अक्ली का इतलाक क्यों करते हैं? फिर सवाल ये हुआ ना, अक्ली क्यों कह रहे हैं आप? फिर गुफ्तगू तो अक्ली के अंदर हो रही है। तो आला हज़रत ने उसका जवाब फिर ये दिया कि ये भी अक्ली ही है, शरीयत पर नहीं है। अक्ली बामुकाबला शरई के लेकर आए, यानी इसका मुहाल होना भी शरीयत की किसी दलील से नहीं है, बल्कि अकल ही की दलील से है कि जनाब ये खिलाफ हिकमत है इस वजह से। तो इस जिहत से वो अपने इसके ऊपर अकली का इतलाक कर देते हैं। जी, लेकिन यहाँ एक मुहाल अकली की ये किस्म निकली जो असल में तो इम्कान ज़ाती है लेकिन मुहाल लिल गैर है, तो इसके ऊपर फिर अकली नहीं होना चाहिए था। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि आला हज़रत ने इस पर यह बात कही कि इसको अकली इस एतबार से कहा कि यह शरई नहीं है, यानी इसका मुहाल होना शरीयत से मालूम नहीं हुआ, बल्कि इसका यह हुक्म देने वाली भी अकल ही है, इस एतबार से इसको अकली कहा जाता है। बात समझ आई? तो इसका मतलब फिर यह हुआ कि वो जो बात कह रहे हैं वो बात नहीं है जो मुतज़िला कह रहे हैं। मुतज़िला जो कह रहे हैं वो मुहाल अकली कहते हैं या वाजिब लिज़ाती ही कहते हैं, और ये जो कह रहे हैं ये वो माना नहीं है कि जो मुतज़िला ने कहा। दोनों में ये फ़र्क आला हज़रत ने बयान किया है, और बहुत सारी इबारतें फिर इसके तहत आपने नकल फरमाई हैं। इंशाअल्लाह कल इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, इस पूरे हाशिए के ऊपर, ठीक है? तो इब्तदाई गुफ्तगू, बल्कि नहीं, कल ही हम इसको देखते हैं पूरा। ये खुलासा अगर आपके दिमाग में होगा, इल्म क्या है, कुदरत क्या है और इरादा क्या है, ये जो मैंने निस्बतें बताई हैं आपको, ये दिमाग में आप रखें, ठीक है? और यहाँ पर वाजिब क्या कह रहे हैं, वो जो मुमकिन है। इसीलिए यहाँ पर देखें जो साहिब उम्दा की इबारत है वो क्या कह रही है कि फी हय्यिज़िल इम्कान, पहला उन्होंने लफ्ज़ क्या कहा, इम्कान के दर्जे में है, फिर तरक्की की, बल फी हय्यिज़िल वजूब, डायरेक्ट वजूब नहीं कहा, ये इसी वजह से कहा उन्होंने। समझ आई बात? इसीलिए कहते हैं वज़ाहिरु, और फिर इस वजूब लिल गैर की वजह से, इसीलिए जाहिर का लफ्ज़ क्यों बढ़ाया उन्होंने? डायरेक्ट भी कह सकते थे कि इसका तखल्लुफ जो है, इस्तिहाला है, मुहाल है वो,
वो इसी एतबार से कहा उन्होंने कि जो लिल गैर की वजह से वजूब आया, तो इस एतबार से उसका तखल्लुफ जो है वो मुहाल होना उसका जाहिर है। तो इसलिए ये जो इल्ज़ाम उन पे लगा है अल्लामा अबुल बरकात नसफ़ी पर, तो वो इस तरह दुरुस्त नहीं है कि उनको ऊपर ये कह दिया जाए कि उन्हें तो पता ही नहीं है एतज़ाल का मज़हब क्या है और मातुरीदिया का मज़हब क्या है, और कई जगह पर उन्होंने खल्त कर दिया। तो मातुरीदिया जिस वाजिब को कहते हैं वो ये वाजिब कहते हैं कि जो हिकमत के ख़िलाफ़ है, और ये हिकमत के ख़िलाफ़ होने के बावजूद वो तहतल मक़दूर होता है, तहतल कुदरत होता है। जिस तरह ख़िलाफ़ मालूम या ख़िलाफ़ मुख़बर भी ही वो तहतल कुदरत होता है, अगरचे इरादा उससे मुताल्लिक़ नहीं होगा। इरादा हमेशा वो इल्म के मुताबिक होगा या ख़बर के मुताबिक होगा, उसके ख़िलाफ़ नहीं होगा। तो ये जब तीनों निस्बतें आपके सामने होंगी, इल्म में उमूम है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कुदरत है और फिर इरादा है, ठीक है, फिर ये बात इंशाअल्लाह आपको पूरा हाशिया जो है बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगा। तो क्योंकि टाइम कम है, इरादा ये बहुत तफसीली हाशिया 5 सफ़े का तकरीबन, तो कल इंशाअल्लाह इसको हम यहीं से देखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।